पुरतशद्दुद जो वाक़यात हैं वो जारी रहे। ये मुज़ाहरे अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का नतीजा है। तो इंतखाबात में शिकस्त के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह के बयानात सामने आ रहे थे उससे ये सब कुछ आयशा ये था कन्फर्म था कि ये सब कुछ होकर ही रहेगा और यही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सब। अमरीकी पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता इंतखाबी नताइज की तोसी का अमल शुरू किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर एहतजाजी रैली की कॉल दी और मुजाहिरीन जमा हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें कैपिटल हिल की जानिब बढ़ने का कहा। ट्रंप ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि उन्हें ताकत दिखानी होगी और फिर मुजाहिरीन ने ताकत दिखा दी। हम कह सकते हैं कि प्रोवोक किया ट्रंप ने। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन कैपिटल हिल की इमारत में घुस गए, तोड़फोड़ की, हंगामा आराई हुई और इसके दौरान 4 अफराद अभी तक के इत्तलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि हलाक हो गए, जबकि 52 अफराद को हिरासत में लिया गया है। और वाशिंगटन DC की बात की जाए तो वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। दुनिया भर में इस वाक़े को जमहूरियत पर हमला करार दिया जा रहा है। फेसबुक और ट्विटर ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर ट्रंप के अकाउंट जो हैं वो आर्जी तौर पर मुअत्तल भी कर दिए हैं। ट्विटर को 12 घंटे के लिए मुअत्तल किया गया था, जबकि अगर फेसबुक पेज की बात की जाए तो उसको 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर तज्ज़ियाकार आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस वक्त अमरीकी इंतखाबात हो रहे थे उस वक्त भी हमारे पैनल का हिस्सा थे आदिल साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। क्या हो रहा है आदिल साहब इस वक्त ये अमरीका में? पहले इस तरह की सूरत हाल हमने देखी नहीं है कभी। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में 2021 का जो आगाज़ है वो यही नज़र आता है कि अगर 2020 पे आपको तशवीश थी तो सीट बेल्ट बांध लें। चाहे वो हमारे अपने मुल्क में जो हज़ारा कम्युनिटी पे क़यामत गुजरी उसके हवाले से हो या जो अमेरिका की जमहूरियत के साथ हुआ उसके हवाले से हो। वीना मलिक की खबर पता नहीं वैसी है कि नहीं है उस नौइयत की, लेकिन यकीनन 2021 का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ ये कि ट्रंप हुआ ये कि ट्रंप साहब की जो इलेक्शन के बाद बातें थीं उसका जो नतीजा होना था वो हुआ। एक तरह से मेरे ख्याल में इसमें हैरत की कोई बात नहीं है, इसमें गम की बात है, इसमें दुख की बात है, इसमें तशवीश की बात है, इसमें डर की बात है, लेकिन हैरत की बात नहीं है। अगर सब हैरत की बात नहीं है और अगर यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको भी उसके मुताबिक करना चाहिए था? वाशिंगटन DC है, वहाँ पर अगर इस तरह की सिक्योरिटी है तो फिर पूरे अमेरिका में क्या सूरत हाल होगी? बाकी मुल्कों की हम बात करें तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी? जी देखें, जब कौमें बिखरती हैं, जब कौमों पे इस किस्म की टूट फूट का शिकार होती हैं, जब सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड ना सिर्फ हो जाती है बल्कि टूट जाती है, जैसे अमेरिकन सोसाइटी टूटी हुई है, तो फिर ऐसा ही होता है। ये कहना मेरे ख्याल में एक तरह से आसान है कि जी क्यों नहीं कर लिया, लेकिन हम अपने मुल्क में भी देखते हैं कि जब इस किस्म के वाक़ये होते हैं तो वो मंडे मॉर्निंग क्वार्टर बैटिंग जिसको अमेरिका में कहते हैं वो आसान होती है। लेकिन अगर पता भी था तो उसको रोकना जो है इस किस्म की, देखें जब एक लावा एक मुल्क के अंदर से उठता है और अमेरिकन सोसाइटी इस वक्त जो है वो टूट का शिकार है, वो सिर्फ एक इख्तलाफ नहीं है, वो एक टूट है। और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जो लोग हमने आज देखे वो यकीनन ट्रंप साहब के हमायती थे, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि हर ट्रंप साहब का हमायती जो है वो आज की कार्रवाई पे बड़ा खुश है, क्योंकि एक तरह से जो अमेरिका की सियासत अब बनेगी और जो टूट बनेगी, ट्रंप साहब जो हैं वो 20 को बावजूद इसके सदर नहीं रहेंगे। अगले 15 दिन क्या होता है अब इसका किसी को पता नहीं, लेकिन 20 तारीख को वो सदर नहीं रहेंगे। लेकिन एक चीज़ जाहिर है कि जो उन्होंने सियासत में तोड़फोड़ कर दी है उसका शिकार अमेरिकन सियासत अब रहेगी, और वो मुल्क जो तमाम दुनिया को एक तरह से सबक भी देता था डेमोक्रेसी का, लेक्चर भी देता था डेमोक्रेसी का, और दुनिया हकीकी मानों पे उसको देखती थी कि जनाब अगर डेमोक्रेसी होती है तो ये एक जो है ये अमेरिकी जो जमहूरियत है वो मिसाल थी सारी दुनिया के लिए। आदिल साहब साथ ही रहेगा इसी पर बात करने के लिए। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। साजिद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर कहेगा कि ऐसे क्या नागुज़ीर हालात पेश आ गए कि पुरतशद्दुद मुजाहिरों की नौबत आ गई वहां पर? देखें इसकी वजूहात, इसकी लोग आज फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इसके पीछे क्या अवामिल हैं। पिछले 4 साल में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ एक मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट की कैंपेन थी, आज उसका रिजल्ट निकल रहा है। लेकिन खूबसूरती की बात यह है कि इस अमेरिका को, ये वही अमेरिका है जिसको ब्लैक लाइफ मैटर और अंतीफा ने जलाया है, लेकिन आज इतने लोग 74 मिलियन लोगों ने जो वोट दिया उनमें से कुछ लोग कैपिटल हिल पे आए, लेकिन कैपिटल हिल को वो जलाने की कैपेसिटी रखते थे, लेकिन उन्हें जलाया नहीं है। उसको प्रेसिडेंट साहब ने उनको कहा है, काम डाउन किया है। उन्होंने दुनिया को बताने की कोशिश की है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी किस तरीके से अंडर थ्रेट है, किस तरीके से मीडिया CNN ने मुसलसल
2016 से आज तक लेके जो उन्होंने कैंपेन चलाई है डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ, और किस तरीके से मीडिया ने जो बाइडन और उनके बच्चे की करप्शन को छुपाने की कोशिश की है, आज भी उस पर बात नहीं की जाती। सबसे ज्यादा जुल्म इस बात का है कि फेसबुक और ट्विटर ने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के अकाउंट बंद कर दिए हैं। किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच वो एक साइड पे किस तरीके से काम करता है, लेकिन दूसरी साइड पे किस तरीके से काम करता है, ये दुनिया के सामने सब नजर आ रहा है कि वेयर अमेरिका इज गोइंग, और अमेरिका इज नॉट रेडी फॉर द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो ये बहुत जरूरी था कि जाके कैपिटल हिल पे जाके बताया जाता कि 74 मिलियन लोगों ने जिन्होंने वोट दिया है, दे हैव वॉइस एज वेल। और जिस तरीके से पिछले, मैं समझता हूं सबसे पहले अमेरिका को रेशियल बेसिस पे डिवाइड करने वाले इसके फाउंडर बराक हुसैन ओबामा साहब थे, जिनके पीरियड में शार्लेट जला, बाल्टीमोर जला, और जिस तरीके से फर्गुसन जला और ब्लैक लाइव मैटर का नारा लगाया गया कि जो कि इटसेल्फ इज अ रेसिस्ट वर्ड, कि ओनली ब्लैक्स की लाइफ मैटर करती है, दूसरे लोगों की लाइफ ही नहीं मैटर करती। तो आज ही उन सब चीजों का रिएक्शन था, और मेरे ख्याल में ये कौम ने आके बाहर एक्सप्रेस किया, बताया, उन्होंने अपना एतराज बताया कि किस तरीके से कोरोना को पॉलिटिसाइज किया गया, किस तरीके से उनके खिलाफ जो है वो मूवमेंट चला के डेमोक्रेसी को हाईजैक किया। साजिद साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा, आदिल नजम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब आपने बात सुनी, साजिद साहब तो कह रहे हैं कि ये जरूरी था कि दुनिया को बताया जाता है कि डेमोक्रेसी जो है उसको खतरा है, लेकिन सूरत हाल जो हमें नजर आई है वो ये कि जो लोग वहां पर आए उनको खतरा था। देखिए, अगर डेमोक्रेसी जो है वो गुंडागर्दी का नाम है तो फिर आज आपने देख ली। अगर डेमोक्रेसी जो है वो झूठ पे झूठ बोलने का नाम है तो वो आपने ट्रंप साहब की सदारत में देख लिया कि आखिर तक भी जब उन्होंने वो एक हल्का सा पैगाम दिया तो उसमें भी उनकी कम से कम इतनी मॉरल हिम्मत नहीं हुई कि ये कह सकें कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ये कह सकें कि जनाब मैं इलेक्शन हार चुका हूँ, एक इलेक्शन हुई है, उसमें एक शख्स जीतता है, एक शख्स हारता है, ये एक नेचुरल अमल है। लेकिन एक शख्स जब पैथोलॉजिकली लायर हो, जब उसमें ये सकत ही ना हो कि वो हार तस्लीम कर सके, जिसने जिंदगी में कभी तस्लीम ना की, तो उसको जो है मेरे ख्याल में ये अमेरिका की तारीख पे और एक बहुत बड़ा धब्बा रहेगा। और आज जो हमने रिपब्लिकन पार्टी की तकरीरें सुनी उसके बाद कि लिंडजी ग्रैहम जैसे आदमी भी जो ट्रंप साहब के बिल्कुल सीधे हाथ वाले खड़े होने वाले आदमी, वो भी मजबूर हो गए कि वो ट्रंप साहब को कहते हैं कि इनफ इज इनफ। तो जो बाइडन कहते हैं तो चले समझ आता है, लेकिन जब रिपब्लिकन लीडरशिप खुद ये कहती है तो मेरे ख्याल में देखें तारीख इसका फैसला करेगी, ना मैं करूंगा ना तारिक साहब करेंगे। आदिल साहब देखिए तारीख फैसला करेगी। अभी साजिद साहब की गुफ्तगू से एक पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि जो मुजाहिरीन है वो आग भी लगा सकते थे, कैपिटल हिल की बिल्डिंग को जाकर जला भी सकते थे, उन्होंने नहीं जलाया, बस उन्होंने बताया कि हाँ हम इसका हक रखते हैं। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अब बहुत मेहरबानी की नहीं जलाया। हाँ जी, दूसरा पॉइंट ये कि अब आप बताइएगा इसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे। अब जो आगे इक़्तिदार की मुंतकली है, मजीद के हालात इससे वर्स्ट होने जा रहे हैं, या इसके बाद ये एक आई ओपनर था और अब हालात जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे इसके बाद? नहीं, कंट्रोल में कोई नहीं आएंगे। देखिए, आग जब लगा देते हैं तो फिर वो लगती। देखिए, जब आप एक जिन को बाहर निकाल देते हैं, आपने बोतल से बाहर निकाल दिया, वापस नहीं डाल सकेंगे। जो आग एक पर्सनल शख्स की एम्बिशन की वजह से लग गई है वो तो अब कई साल रहेगी, ना सिर्फ बाइडन प्रेसिडेंसी में रहेगी, इसके बाद रहेगी। रिपब्लिकन पार्टी हमें जो टूटती हुई नजर आती है, डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने बहुत बड़े मसाइल हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी भी टूट रही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी तो टूट गई ना, अब तो ये रिपब्लिकन टे है, रिपब्लिकन ट्रंप जो है, और वो हमें आज वो पहलू नजर आ गया। जहां तक सदारत की बात है, वो तो 20 को जो है चीखते हुए हो, रोते हुए हो, लेकिन इंतकाल इक़्तिदार जो है वो हो जाएगा। लेकिन देखिए, आप जब बचपन में अगर क्रिकेट कभी खेलते थे या कुछ खेलते थे तो एक बच्चा होता था जिसको रोंदू कहते थे, वो जो मर्जी हो जाए उसने नहीं मारना कि नहीं जी चीटिंग हुई, वो उसका बैट बॉल में लेके जाता था ना, इसलिए कोई धांधली हुई, ये एम्पायर जी उनके साथ है। तो वो अब एक है, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका जो है अभी भी एक मुस्तनद ताकतवर मुल्क है। उसको एक बहुत बड़ा धचका जरूर पड़ा, लेकिन अब उस धचके से निकलने में वक्त जरूर लगेगा। ये जो है अभी तो पार्टी शुरू हुई। ठीक है, आप आदिल साहब साथ ही मौजूद रहे, हमारी पार्टी भी इस वक्त जारी है, आपसे मजीद भी इस पर हमने बात करनी है। तो साजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो ट्विटर और फेसबुक पेजेस को मुअत्तल किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से, वो इसलिए भी किया गया है कि जो ट्रंप है उनकी जानिब से थोड़ा प्रोवोक भी किया गया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साहिब साहब आप सुन पा रहे हैं? अगर आप तक आवाज़ पहुंचे तो सर बताएगा कि
पुरतशद्दुद वाक़यात भी जारी हैं। उनके हवाले से रिपब्लिकन रहनुमा जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़े। अभी आदिल साहब भी यही बात कर रहे थे, तो सर इस पर क्या कमेंट करेंगे, इसकी वजूहत क्या देखते हैं आप? बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहली दफा एक ऐसा प्रेसिडेंट आया जिसने मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ है, जिसने कहा अमेरिका फर्स्ट। तो वो अल्टीमेटली ये एक सबसे बड़ी मिसाल है इस वक्त दुनिया के लिए चैलेंज है कि एस्टेब्लिशमेंट और मीडिया के खिलाफ जो खड़ा होगा उसको इस किस्म की सजा दी जाएगी, और वो सजा दी जा रही है। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है, रिकॉर्ड पे आया सारा कुछ, कि जो भी ये जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नारा लगाया था कि वो स्वाम्प द ड्रेन करेंगे, वॉशिंगटन डीसी में आके एस्टेब्लिशमेंट और नॉन फंक्शनिंग टाउन और आम लोगों के लिए बात करेंगे, आवाज उठाएंगे, तो यही बिल्कुल हो रहा है। आप देख लें पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब के साथ यही हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं चल रही। पंजाब में देख लें कितने आईजी आपके चेंज हो रहे हैं, कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट विलिंग टू वर्क विद देम। ये तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, ये तो रैकेट पे आ रही चीजें कि डेमोक्रेसी इज फेलिंग, वोटर्स आर बीइंग मैनिपुलेटेड। किस तरीके से जो वोटर्स है, मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन है, उसको इग्नोर किया जा रहा है। डेमोक्रेसी तो एक रिचमैन क्लब बन चुका है, आप करोड़ों लगा के आते हैं, करोड़ों बनाते हैं। ये फिनोमेना है, लेगेसी पॉलिटिक्स है, ये सब उन चीजों का रिएक्शन है जो आज चल रहा है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है आदिल साहब, आपने बात सुनी साजिद साहब की, उन्होंने तो अमरीकी सियासत का पाकिस्तानी सियासत से मवाजना कर दिया। नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत, देखें मैं साजिद साहब जो हैं वो एक सियासी आदमी हैं, तो वो एक सियासी बात करते हैं। मैं तो एक एज अ प्रोफेसर सिर्फ एनालाइज कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अमेरिका का मुवाजना जो है वो दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल बहुत गंभीर हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट उतने बुरे नहीं है जितना अमेरिका के एट दिस पॉइंट। सो इस वक्त जो अमेरिकन जमहूरियत को बीमारियां हैं वो मुख्तलिफ किस्म की हैं, पाकिस्तानी जमहूरियत को मुख्तलिफ किस्म की हैं। जहाँ तक बात इस्टेब्लिशमेंट की है, देखें मेरा तो बड़ा छोटा सा दिमाग है, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर सदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सदर इस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो इस्टेब्लिशमेंट आपका भुप है। मतलब फिर कौन है इस्टेब्लिशमेंट? अगर सदर अमेरिका, जो अमेरिका का सदर है, वो इस लेवल पे आ जाए कि उसकी वो एक तरह से उसके जो अपने साथ जो है व्हाइट हाउस में लोग तकरीबन सारे जा चुके हैं, उसकी आधी कैबिनेट जो है इस वक्त जो है वो उसके साथ नहीं खड़ी, रेजिग्नेशंस हो रही हैं। जिस शहर में अमेरिका का कैपिटल है उसके मेयर ने कर्फ्यू लगा दिया है कि जी अगले 15 दिन क्योंकि ये साहब प्रेसिडेंट रहेंगे, हमें नहीं पता ये कहाँ जाएगा। सेनेट में उसकी अपनी पार्टी जो है वो उसको छोड़ रही है। फेसबुक और ट्विटर जैसी छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उनको ये फिक्र पड़ गया है कि उनकी ट्वीट्स जो है उसमें इतने झूठ हैं कि अब वो जो उनके सिस्टम्स हैं झूठ पकड़ने के, वो उससे भी आगे चले गए। तो इन अ वे ये डिसफंक्शन की एक निशानी है, और ये डिसफंक्शन मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है कि सिर्फ ट्रंप साहब का नहीं है, ये अमेरिका का डिसफंक्शन इससे पहले है। ये एक डिवाइडेड सोसाइटी नहीं है, ये एक ब्रोकन सोसाइटी है, ये टूटी हुई है। और जब तक कोई ऐसा शख्स नहीं आएगा जो उसको जोड़ने की कोशिश करेगा, और बाइडेन साहब का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा, और ऐसा चैलेंज नहीं है जो वो आराम से तय कर सकेंगे। सो इन अ वे अमेरिका जो है उसकी सियासत जो है वो अगर ट्रंप साहब से पहले बिखरी हुई थी तो अब वो टूट गई। बहुत शुक्रिया। आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए, और साजिद तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आपने भी वक्त नहीं, बहुत शुक्रिया। तो आदिल नजम साहब ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका की सूरत हाल है वो इस वक्त के लिहाज से बात कर सकते हैं वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा गंभीर है, और वाशिंगटन में कर्फ्यू लगा दिया गया अगले 15 दिन के लिए, जब तक सदर ट्रंप जो है वहाँ पर सदर रहेंगे। सारी दुनिया के लिए आप एक रोल मॉडल हैं, सारी दुनिया आपकी जमहूरियत की बात करती है, उसकी मिसाल देती है। वहीं पर जब ऐसा हो जाएगा तो फिर बाकी दुनिया में क्या होगा वो तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं।